सभी को नमस्कार। शुरू करते हैं गद्य साहित्य आदिकाल गद्य साहित्य प्रश्न संख्या 1। राउलवेल किसकी रचना है? रोडा कवि। एक शिलांकृत कृति है राउलवेल जो कि रोडा कवि की रचना है। गद्य पद्य मिश्रित चप्पू काव्य कौन सा है? राउलवेल। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चप्पू काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र किस रचना से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की शुरुआत मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र किस रचना से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा की शुरुआत मानते हैं? राउलवेल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर कृत। दामोदर की रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर। प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम रचना लक्ष्मीधर। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ रचना किसकी है? डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी रचना किसकी है? हिंदी साहित्य की कहानी रचना प्रभाकर माचवे। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना किसकी है? श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला रचना श्याम सुंदर दास। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमान राशों का रचनाकाल क्या है? 17वीं शताब्दी। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमान राशों का रचनाकाल 17वीं शताब्दी। विद्यापति की पदावली का रचनाकाल 1380 ईस्वी। विद्यापति की पदावली का रचनाकाल 1380 ईस्वी। हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति की प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। नाथ पंथ में 12पंथी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। शतकवि गिराविलास रचना किसकी है? बलदेव। काव्य संग्रह किसकी रचना है? महेश दत्त। काव्य संग्रह रचना महेश दत्त। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास रचना किसकी है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 रचना किसकी है? किशोरीलाल गुप्त। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अवधि मानी है। विक्रम संवत 706 विक्रम संवत 1444 ईस्वी। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल की अवधि मानी है विक्रम संवत 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी। मिस्र बंधु द्वारा रचित हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी। आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का काल किसने कहा? आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का काल कहने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्राकृत साहित्य का इतिहास के रचनाकार हैं। प्राकृत साहित्य का इतिहासकार रचनाकार कौन है? प्राकृत साहित्य का इतिहास रचना के रचनाकार डॉक्टर हरदेव बहारी। राहुल शांकृत्यायन ने आदिकाल की अवधि मानी है 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी। आदिकाल का समस्त साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। आदिकाल का समस्त साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र।
भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। किस साहित्य ने हिंदी कालीन नाथ, सिद्ध व जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है? किस साहित्यकार ने आदिकालीन नाथ, सिद्ध व जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा? गुलाब राय। बीसलदेव रासो का रचनाकार, बीसलदेव रासो का रचनाकाल 1155 ईस्वी। किस रासो साहित्य में ब्रज एवं मध्य देशीय भाषा के साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग हुआ है? बीसलदेव रासो में। बीसलदेव रासो में। किस सिद्ध कवि की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री उनके शिष्य बन गए? लुईपा। किस सिद्ध कवि की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा व मंत्री उसके शिष्य बन गए? लुईपा। किस सिद्ध कवि का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था? कणहप्पा। किस सिद्ध कवि का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ? कणहप्पा। शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी। शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी। विद्यापति की किस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है? विद्यापति की किस रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन प्राप्त होता है? कीर्तिलता। भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि कौन थे? भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि कौन थे? अब्दुल रहमान। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।